गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा गौड़ और आज की इस इवनिंग ट्रेनिंग के अंदर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम जानेंगे इस कंपनी के बारे में। हमने लास्ट ट्रेनिंग्स में जाना है कि किस तरह से हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो कंपनी अपने आप में बहुत महान है। अब मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं वो तो महान है, लेकिन उसके साथ ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं क्या वो कंपनी भी बहुत महान है। जब तक दोस्तों कंपनी के बारे में हम नहीं जान लेते तब तक किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या किसी भी और इंडस्ट्री हो, आप कभी भी अपने जॉब के लिए जब एक कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि हमेशा आप बेस्ट से बेस्ट कंपनी का चुनाव कर रहे हैं। हर एक एम्प्लॉय की ख्वाहिश होती है कि मैं वर्ल्ड के टॉप 10 एमएनसीज के अंदर काम करूं। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हम आते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है। रेगुलेट करने से मेरा मतलब है, आपने देखा होगा कि बैंकिंग जो सेक्टर है वो रेगुलराइज करी गई है आरबीआई के द्वारा। इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो रेगुलाइज करी गई है आईआरडीए के द्वारा। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम उपभोक्ता मंत्रालय भी कहते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जब 2016 में भारत सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर गाइडलाइंस लेके आई, तो गाइडलाइंस लाने के बाद जब वो सारी नियम और शर्तें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ी, तो उस बॉडी को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत काम करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव, आपके सामने मैंने गूगल क्रोम चालू कर रखा है और गूगल क्रोम के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो भारत के अंदर आज लीगल तरह से लाइसेंस लेके काम कर रही है। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल पर, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज इन इंडिया। आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज इन इंडिया। ये जो लिंक्स आ रही है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, जैसे ही आप डालेंगे तो इसके ऊपर सबसे पहले देखिए आप एक वेबसाइट निकल के आती है, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज कंज्यूमर कोड। कंज्यूमर कोड, अब आप देखिए दोस्तों, ये जो वेबसाइट आपके सामने है ये कोई प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, ये कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in यानी भारत सरकार की एक वेबसाइट है, जिसके अंदर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उन सबके नाम हैं। अब जरा इस लिंक को हम खोलते हैं दोस्तों, और इस लिंक को खोलने के बाद हम देखेंगे क्या इसके अंदर नेक्स्ट मनी रजिस्टर्ड है या नहीं। देखिए दोस्तों, ये सारी कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के पास में लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। अब मैं इसको इस लिस्ट में आपको लेके चलूंगा 278 नंबर पर। दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये लाइफ टाइम 278 पे ही रहे, क्योंकि लिस्ट अपडेट होती रहती है। भारत सरकार इसमें नई कंपनीज के नाम भी जोड़ती है, तो हो सकता है कुछ समय बाद जब आप ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम देख रहे हो तो ये प्रोग्राम आप आगे पीछे हो जाए। ये जो सीरीज है तो आप देख रहे हैं 278 नंबर पर, नेक्स्ट जन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं, 26 दिसंबर 2017 को इस कंपनी को लिस्टेड किया गया था यहाँ पे। और ये कंपनी की कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कंपनी का सिन नंबर, टिन नंबर हो सकता है। महाराष्ट्र में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और साथ ही आप दोस्त देख रहे होंगे यहाँ पे व्यू डिटेल्स आ रहा है। तो जैसे ही आप व्यू डिटेल्स करेंगे तो आप देखेंगे ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको कुछ डेटा देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आप सभी और अच्छी तरह से इसको देख पाओ। तो देखिए दोस्तों, मैंने सबसे ऊपर आप शुरू करिए, देखिए ऊपर लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये ऊपर आप लिंक देख पा रहे होंगे कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in पे मैं आपको लेके आया हूँ। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर के नेम क्या है और यहाँ पे क्या उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, कंपनी का नाम नेक्स्ट जन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है ना। उसके बाद ये आया सिन नंबर, नंबर 2 पे आप देख रहे हैं सिन नंबर। और अभिषेक कुमार बर्मन साहब का नाम यहाँ पे है। कंपनी का एड्रेस है, शबनम प्रवीण इसके सेकंड डायरेक्टर हैं। और इनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। और पार्ट बी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस डिटेल्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की जो नियम और शर्तें होती हैं उसके तहत जब आप सारी चीज़ों को सर्टिफाई गवर्नमेंट कर लेती है तो यहाँ पे उसको लिस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, आप इस पेज के बिल्कुल नीचे आ जाइएगा। बिल्कुल नीचे देखिए आप, मैं आपको लेके आया हूँ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स और ब्रीफ डिटेल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्कीम। तो यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। और पीडीएफ फॉर्मेट में जो दोस्तों जो डाउनलोड हो रहा है, ये एक्चुअली में इस कंपनी का सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन का। क्योंकि मैं आपको जो वेबसाइट पे लेके आया हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की कंज्यूमर हेल्पलाइन .gov.in है। जब इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी की वेबसाइट है
जिसको mca.gov.in बोला जाता है। और MCA पे दुनिया की जितनी भी, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है वो सारी की सारी वहाँ पे लिस्टेड होती हैं। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी को बनाते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो mca.gov.in से आप वहां से आपको कंपनी रजिस्टर कंपनी भी रजिस्टर्ड है। लेकिन उन ज्ञानी लोगों को ये नहीं पता कि MCA में रजिस्टर्ड होना अलग बात है और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में लिस्टेड होना अलग बात है। दो अलग अलग बातें हैं। ठीक से समझ लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे। और मेरे पास भी कई सारे लीडर्स के फोन आते, कहते सर हम भी MCA में लिस्टेड है, कौन सी बड़ी बात है। मैं उससे कहता हूँ यार 17,000 रुपए दे, 17,000 रुपीज में तुम MCA के अंदर अपने आप को इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ले सकते हो। अपना पैन कार्ड, टेन कार्ड, GST VST जो भी होता है 17-18 हज़ार रुपये में सब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। आपको शराब बेचना है, आप सभी जानते हैं कि शराब बेचना इलीगल काम है, लेकिन भारत सरकार भी शराब बेचती है। तो भारत सरकार जो शराब बेचती है उसके लिए आबकारी विभाग अलग बनाया हुआ है और आबकारी विभाग ही आपको टोकन के माध्यम से लाइसेंस देती है। जब आप कोई शराब की दुकान खोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के आप शराब बेचने लग जाओगे। शराब अगर बेचनी है आदमी तो आबकारी विभाग से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आबकारी विभाग में जो कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं उसको उसमें नाम आना जरूरी है, अदरवाइज पुलिस आपको पकड़ के आपको तुरंत अरेस्ट करेगी और आपको बहुत हैवी हैवी आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाएंगे। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो क्या उससे आप एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल खोलने के लिए आपको IMM से लाइसेंस लेना पड़ता है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लाइसेंस भी लेना पड़ता है। मेडिकल डिपार्टमेंट उसके लिए अलग से बना हुआ है, मंत्रालय अलग से बना हुआ है। अगर आप एक स्कूल खोलते हैं तो सिर्फ आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा के आप स्कूल नहीं खोल सकते। स्कूल खोलने के लिए आपको शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो लोग समझते हैं कि इनकॉर्पोरेशन करा लिया है, पैन कार्ड है, हमारे पास में GST है, हमें MCA में रजिस्टर्ड है, इतना काफी नहीं है। काफी इसलिए नहीं है क्योंकि MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, इसको रेगुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को ऑथराइज किया है। और वहाँ पे ये जो लिस्ट है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे 457 कंपनीज है, जिसमें आप 278 नंबर पर नेक्स्ट मनी की आज इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट मनी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एप्लीकेशन है, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा नाम है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखते हैं ये डाउनलोड अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं जरा डाउनलोड्स में आकर चेक कर लेता हूँ। दोस्तों 16 MB का है और इंटरनेट मुझे लगता है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से डाउनलोडिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है। कोई बात नहीं। इसके साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ आपको स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है दोस्तों, और आप तब तक इनको चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, ये इट्स इंडिया नाम से कोई न्यूज़पेपर है और मुझे नहीं पता एक्चुअली में ये कहाँ पे है, इंटरनेट से मैंने इसको लिया है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, और इसके अंदर पूरी की पूरी एक डिटेल रिपोर्ट है। और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं रामविलास पासवान जी, जो इसको डायरेक्ट सेलिंग में अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसके मंत्री हैं या थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता, जी हाँ बिल्कुल उपभोक्ता। इसमें थोड़ा सा ब्लरी इमेज हो रहा है दोस्तों, इसलिए क्लियरली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला के उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साहब, और इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था। ये चूंकि इमेज थोड़ी सी ब्लरी है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ एग्जैक्टली, और ना ही मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग को संरक्षण जरूरी, ये रामविलास पासवान 2014 की बात है। देखिए दोस्तों यहाँ पर डेट चेक कर सकते हैं, 4 दिसंबर 2014। तो ये उस समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था जिस समय गवर्नमेंट इसको लेके प्लानिंग कर रही थी। और यहाँ पे आप देखेंगे ये दो ग्राफ इन्होंने बना के दिए हुए हैं, विश्व के 10 बड़े बाजार जो इसके अंदर बताए गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की क्या ग्रोथ हो रही है इसके अंदर। ये सारी चीजों को लेकर ये गवर्नमेंट काफी समय से काम कर रही थी, और फाइनली 2016 में ये इस इंडस्ट्री को लेकर दोस्तों गाइडलाइन जारी गवर्नमेंट ने कर दी थी। अब देखिए दोस्तों नीति आयोग का क्या कहना है। नीति आयोग कह रहा है डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। तो इस तरह के आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास में है। और डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों, लेडीज, महिलाएं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत गजब का काम कर रही हैं। और देखिए दोस्तों 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र, लेकिन ये खबर सरासर झूठी है। आप कहेंगे सर झूठी है तो फिर क्यों दिखा रहे हो? झूठी इसलिए दोस्तों क्योंकि 2025 तक जो काम होना था, 2025 तक जो काम होना था वो लॉकडाउन की वजह से 2020 के अंदर ही हो रहा है।
तो आप ये मान के चलिए दोस्तों, इस साल के अंत तक इस क्षेत्र के अंदर अपार संभावनाएं हैं। लोग आसानी से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर घुस रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में 2009 से हूं लगभग, और 2009 से मैंने देखा है कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ करते थे, लोग ज्वाइनिंग नहीं करते थे, लोग समय नहीं देते थे। लेकिन आज इंसान आपकी बात को सुनता है, और स्पेशली नेक्स्ट मनी जैसी कंपनी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारा सब कुछ डिजिटल है। और देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 13% की वृद्धि, ये पुरानी मैं आपको न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार 13,080 करोड़ रुपए। और देखिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग व्यावसायिक क्षेत्र का दृष्टिकोण और वृद्धि की संभावनाएं, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुकी हैं, और इसीलिए ये इंडस्ट्री वास्तव में महान है। और इस महान इंडस्ट्री के अंदर आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, वो भी एक महान कंपनी है। इसीलिए मैं इतना जोर देता हूं आप सभी से, मैं बार बार कहता हूं कि आप दोस्तों रेगुलर आप इस ट्रेनिंग के अंदर आइए, रेगुलर आप यहाँ पे मेहनत करिए इस कंपनी के साथ, और मेहनत नहीं मैनेजमेंट करिए। हमारे शब्द एक्चुअली में गलत है, इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट है। क्या मेहनत है? अगर आप कहेंगे सर मेहनत नहीं है, मुझे एक बात बताइएगा, आप अपनी मम्मी से बात करते हैं, जैसे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, तो अगर आपने अपनी मम्मी से आधे घंटे फोन पे बात करी और आपके दोस्त कोई आपसे पूछे क्या कर रहा था, तो क्या आप ये कहेंगे आज तो बहुत मेहनत हो गई? बोले क्या कर रहा था? बोले यार मम्मी से बात कर रहा था। कहेगा तू पागल है क्या, मम्मी से बात कर रहा था और मेहनत हो गई? अच्छा कोई बात नहीं, आपने 3 घंटे की एक पिक्चर देखी, तो क्या जब आपका दोस्त आके पूछेगा क्या कर रहा था, बोले बहुत मेहनत करी, बोले क्या मेहनत करी? बोले यार 3 घंटे हो गए पिक्चर देख रहा था। क्या बेवकूफ है क्या तू, 3 घंटे से पिक्चर देख रहा है और कह रहा है मेहनत कर रहा हूँ? दोस्तों मेहनत नहीं है इस कंपनी के अंदर। यानी कि मैं इससे रिलेट करता हूँ, जब आप अपनी टीम से बात करते हैं, फोन से ही तो बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं आप, कॉलिंग ठीक वैसे ही जैसे आप अपने भाई से बात करते हैं, फादर से बात करते हैं, मदर से बात करते हैं, फ्रेंड से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से बात करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी आप अपने टीम से बात करते हैं। दैट्स इट। अब ये टीम से बात दिन में 1 घंटे हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है। और आप में से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे यंग एज में, अगर उनके ज़माने में फ़ोन रहे हों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 1-2 साथी हमारे ऐसे हैं, जैसे कि हमारे संजय शर्मा जी, उनके दिनों में तो मोबाइल रहा भी नहीं होगा। और सारे यंग लोग हैं, अपने अपने ज़माने में अपना अपना जहाँ भी सिस्टम बैठा हुआ करता था, वहाँ पे 2-2 3-3 6-6 घंटे मोबाइल से बातें करते थे। और कुछ लड़के तो ऐसे होंगे आज भी लगे रहते होंगे, दिन दिन भर बात करते होंगे। तो क्या मेहनत कर रहे हो फ़ोन से बात करना? बिल्कुल नहीं, मेहनत नहीं है दोस्तों, मैनेजमेंट है बस। इस कंपनी के अंदर सिर्फ मैनेजमेंट है। अब आप मूवी देखते हैं, तो जैसे आप मूवी देखते हैं ऐसे आप यहाँ पे वेबिनार देखते हैं। करते क्या हो यार, आप मेरी तरह कोई 1 घंटा गला फाड़ के कोई वेबिनार देते हो क्या? आप तो ईयरफोन लगा के सुनते ही तो हो। तो क्या सुनना मेहनत है? तो क्या फोन पे बात करना मेहनत है? बिल्कुल नहीं है। चूज राइट वर्ड्स, मैनेजमेंट नॉट लेबर। आप यहाँ पे मेहनत नहीं करते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट करते हो। इस कंपनी के अंदर जो गेम है दोस्तों, वो है मैनेजमेंट का। आपको मैनेजमेंट करना है, बस आपका सही मैनेजमेंट आपको एक बहुत बड़े स्तर तक पहुंचाएगा। चलिए दोस्तों, बैक टू पवेलियन। आपके सामने सर्टिफिकेट खुल चुका है और आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपके सामने मौजूद है। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट mca.gov.in देता है, mca.gov.in देता है, जिसको लोग कहते हैं हम भी एमसीए में रजिस्टर्ड है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है आपको वो। एमसीए में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपके सामने है। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की दूसरी जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज की लिस्ट है वो अलग है दोस्तों। वहां पे रेयरली ही कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करा पाती है, हर किसी कंपनी की बात की नहीं होती। और देखिए मेमोरेंडम और एसोसिएशन भी यहाँ पे, ये सारा का सारा जो mca.gov.in पे जो इनको लाइसेंस मिला है, जहाँ से वो रजिस्टर्ड हुई है, ये वो डॉक्यूमेंट खुला है जो कि 30 पेजेस का है। 30 पेजेस में पूरा इनका सर्टिफिकेट है और पूरी डिटेल्स है, ये कंपनी क्या करती है, किस में डील करती है, कौन कौन इसके डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें, सिग्नेचर, टर्म्स, कंडीशन, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर होगी। तो इसको आप भी खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके डाउनलोड होने के बाद अब मैं आपको वापस लेके चलता हूं दोस्तों मेन उसी पेज के ऊपर। तो अगर आप इसमें इस पेज पे आके थोड़ा सा स्टडी करेंगे, 278 नंबर पे जब आप आएंगे, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पे, तो मैंने आपको बताया 26/12/2017 में ये कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। यानी कि 2017 पूरा निकल चुका है, 2018, 19 और 20 अभी रनिंग में है दोस्तों। 2.5 साल हुआ है, 2.5 साल। और बाकी भी जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वही दिखाऊं। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे लिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, इसके अंदर डायरेक्टर्स कौन कौन है उनका भी एक सर्टिफिकेट है, वो भी खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ओपन में लिखी हुई हैं। अब इतनी सारी चीज़ें आपने देखी, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों 2.5 साल में नेक्स्ट मनी ने क्या अचीव किया। सबसे पहली चीज़ तो लीगलिटीज में बिल्कुल स्ट्रांग हो गई,
क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करें तो दो चीज़ों को चेक करो। सबसे पहले लीगलिटीज, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपने आप को क्लेम करती है तो उसका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो वेबसाइट, दोनों जगह लाइसेंस होना जरूरी है, जिसमें एमसीए और एमसीए के साथ साथ दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की दूसरी वेबसाइट consumerhelpline.gov.in। देखिए दोस्तों, ये खुला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेक्स्ट मनी। ये मैंने आपको पीडीएफ खोल कर नहीं दिखाया, ये वो फाइल है जो भारत सरकार की वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पे लिस्टेड है। और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सीएमडी सर के और मैडम के दोनों के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनका डीआईएन नंबर भी दिया है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और दोनों की दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, cmd@nextgenonline.in। ये सीएमडी सर की पर्सनल ईमेल आईडी है, और hr@nextgenonline.in ये शबनम प्रवीण मैडम की पर्सनल ईमेल आईडी है। आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस पे भी आप अपने को कॉन्टैक्ट इस पे कर सकते हैं, और ये भारत सरकार की वेबसाइट पे दी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये तो रही दोस्तों बात कि लीगलिटी में ये कंपनी कितनी मजबूत है। तो क्या आप अब देखना चाहेंगे कि पिछले 2.5 साल में इस कंपनी ने क्या कारनामा रचा है? अब दोस्तों मैं आपको लेके जाऊंगा प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे मैं आपको सबसे पहले चेक करवाऊंगा नेक्स्ट मनी जो हमारी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की क्या हिस्ट्री और क्या इसका फ्यूचर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड्स 1 मिलियन प्लस, यानी कि लगभग 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। अब ये 20 लाख पे सीधा 2 मिलियन बोलेगा, लेकिन जो हमने अभी लीडर्स हमारे बता रहे हैं कि 15-16 लाख के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं। अब इसकी रेटिंग रिव्यूज चेक करिए दोस्तों, 4.3 रेटिंग है इसकी स्टार, और 20,000 रिव्यूज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4.3 का मतलब हो गया, अगर मैं 10 में से 100 में से इसको नंबर दूं, 100 में से परसेंटेज वाइज उसको दूं, तो परसेंटेज का मतलब हो गया 86%। मतलब नेक्स्ट मनी एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि 86% मार्क्स लेके आया है। अब ये तो नेक्स्ट मनी की रही, मैं आपको दूसरी भी दिखाता हूँ। ऐसी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा जिनके ऊपर आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन आप चला बहुत समय से रहे। अब आप जरा फेसबुक पे गौर करिएगा, फेसबुक की रेटिंग कितनी है। फेसबुक की रेटिंग चेक करते हैं दोस्तों। फेसबुक की जो रेटिंग आ रही है वो आ रही है 4.2, है ना दोस्तों, अमेजिंग बात। अब सोच के देखिए फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है। डाउनलोड्स देखिए 5 बिलियन डाउनलोड्स हैं, और उसके केवल 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं। 4.2 फेसबुक की रेटिंग है और 4.3 नेक्स्ट मनी की रेटिंग है। हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। इंस्टाग्राम की देखिए 4.5 रेटिंग है, यानी हमसे 0.2 रेटिंग ज्यादा है इसकी। और आप देखिए दोस्तों मैसेंजर की, देखिए मैसेंजर फेसबुक लाइट 4.2 रेटिंग है। मैं आपको कितनी बड़ी चीज दिखा रहा हूँ, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है? फेसबुक पेजेस मैनेजर फेसबुक की एप्लीकेशन है, 4.1 रेटिंग है। वर्क प्लेस भी फेसबुक का है, 4.0 रेटिंग है दोस्तों। मैसेंजर किड्स मुझे नहीं पता कौन सा है। अब आप देखिए दोस्तों, इतनी धुरंधर, इतनी दिग्गज जो कंपनीज है, इनकी रेटिंग भी नेक्स्ट मनी से पीछे चल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट्सएप की रेटिंग क्या है। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप की 4.3 रेटिंग आ रही है, 4.3, यानी नेक्स्ट मनी की और व्हाट्सएप की रेटिंग बराबर आ रही है। ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है, और इन सब चीजों पे हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता। मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूँ, वो सीक्रेट बता रहा हूँ जो आपको आज तक नेक्स्ट मनी में किसी लीडर ने कंपेयर करके दिखाया नहीं होगा। इसीलिए हमारा ट्रस्ट नहीं होता। अरे लोग कहते हैं रिचार्ज नहीं हो रहा, सब पैसे फंस गए। अरे भाई, सबके साथ होता है वो। मैं पर्सनली जो अपनी कोचिंग चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन फीस लेता हूँ। आप सोचो 5,000 रुपये मुझे एक बच्चे ने 15 दिन पहले पे किए हैं, और वो 5,000 रुपये मुझे कल मिले, 15 दिन पहले पे किए हैं। लेकिन वो मेरे उसमें शो कर रहा था, लेकिन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा था। रेजर पे को सर्च करना, कितनी बड़ी कंपनी है। इतने बड़े बड़े पेमेंट गेटवे दोस्तों, सब धुरंधर फेल होते हैं। लॉकडाउन के दौरान सब फेल हो गए। हम नेक्स्ट मनी को दोष देते फिरते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना ऐसा। नेक्स्ट मनी पे विश्वास करो, और विश्वास नहीं है तो जानो इसको, जानने से विश्वास पैदा होगा। और आप बताइए, आप किसकी, आप कौन सी ऐसी जो वो है एप्लीकेशन है जिसकी आप रेटिंग देखना चाहेंगे। टॉप 10 एप्स देखिए दोस्तों, स्नैपचैट 4.3, और देखिए डोंट टच माय फोन, मुझे नहीं पता ये कौन सा है। गूगल अर्थ, गूगल की एप्लीकेशन है दोस्तों, 4.4। तो इसका मतलब दोस्तों 4.3 रेटिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 100% मान रहा हूं मैं इसको, लगभग 100% मान रहा हूँ। आरोग्य सेतु लो, ये तो गवर्नमेंट का ऐप है, ये आरोग्य सेतु गवर्नमेंट का ऐप है। देखो गवर्नमेंट का ऐप है, और 4.4 रेटिंग आ रही है इसकी। और देखो आप एनआईसी ई गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन। कितनी बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ दोस्तों, आप हजारों एप्लीकेशन देख सकते हो जो रेटिंग रिव्यूज में नेक्स्ट मनी से बहुत पीछे चल रही है, अभी बहुत पीछे। और आप देखना आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर 4.8 4.9 तक इसकी रेटिंग जाएगी, आप देखना। क्योंकि अभी तक तो लोगों ने पैसा कमाया ही कहाँ है नेक्स्ट मनी से। अभी तो नेक्स्ट मनी से 1,000 2,000 लोगों ने पैसा कमाया है,
1000-2000 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पैसा कमाना 50,000 से 1 लाख से ऊपर की बात कर रहा हूँ। 1000-2000 लोगों ने कमाया होगा, 10,000 ने कमाया होगा, लेकिन जब लाखों लोगों के घर में 50,000 से 1 लाख के बीच में इनकम जा रही होगी, तो सोचो दोस्तों इसकी रेटिंग कहाँ जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2-2.5 साल के अंदर नेक्स्ट मनी ने क्या किया है, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी तक दिखाया इसकी क्वालिटी या एप्लीकेशन के, देखो आप रेटिंग रिव्यूज कितने अच्छे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट मनी ने क्या ग्रोथ की है। मैं आपको बाकी की ग्रोथ दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन खोली और आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए। थोड़ा सा नीचे आप जैसे ही आएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शॉपिंग। जितनी भी आप नेक्स्ट मनी जितनी भी गूगल प्ले स्टोर के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करती है। कोई शॉपिंग में है, कोई एजुकेशन में है, कोई टूल्स में है। तो अब मैं शॉपिंग कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट मनी आती है, तो शॉपिंग कैटेगरी को खोलता हूँ। अब देखो दोस्तों शॉपिंग कैटेगरी में बहुत सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है। अब देखिए नीचे आप आ जाइए टॉप चार्ट्स। टॉप चार्ट्स मतलब ये रैंकिंग बताएगा आपको पूरे ग्लोबल जितनी भी एप्लीकेशन इस प्ले स्टोर के अंदर है वो कहाँ पे रैंक कर रही है। आप देखिए ऊपर आ रहा है शो इंस्टॉल्ड एप्स और राइट साइड में देखिए एक बटन है, इसको ऑन ऑफ आपको करना पड़ेगा, जिससे क्या आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है उनको भी शो करेगा। तो मैंने इसको ऑन किया। देखिए नंबर 1 पे जियो मार्ट ऑफिशियल आ चुका है, नंबर 2 पे फ्लिपकार्ट आ चुका है, अमेजोन आ चुका है। और ये फिक्स नहीं है दोस्तों, ऊपर नीचे होता रहता है। और देखो जियो मार्ट अभी 3.8 रेटिंग है, मात्र 3.8, मात्र 3.8 और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड इसके भी हो चुके हैं। अब आप देखिए दोस्तों, और 62,000 रिव्यूज हैं, फिर भी 3.8 पे अटक रही है अभी। जियो की एप्लीकेशन है जियो मार्ट। आप इसको हल्के में मत लेना नेक्स्ट मनी के बारे में जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा आज से 3 साल बाद, जो मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद जो समय आएगा ना, आप याद करोगे कि जो आज हो रहा है वो 3 साल पहले सर ने हमें ट्रेनिंग के दौरान बताया था। अब आप देखिए दोस्तों टॉप चार्ट चेक करिए। जियो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, OLX, एजियो, LR, रिलायंस डिजिटल, देखिए शॉप क्लूज, ये बड़ी बड़ी सारी की सारी वो दिग्गज एप्लीकेशन आपके सामने है जो करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है। करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों। और देखो आप दोस्तों आपकी नेक्स्ट मनी कहाँ है, ढूंढो कहाँ गई। 30 नंबर पे आ रही है, 30वें नंबर पे आ रही है। टॉप 30 के अंदर आपकी नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आ चुकी है। 1 रुपया एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए बिना, 1 रुपया, सिंगल रुपया नेक्स्ट मनी ने आज तक विज्ञापन पे खर्च नहीं किए, फिर भी शॉपिंग कैटेगरी के अंदर टॉप 30 के अंदर ये एप्लीकेशन आ गई है। आप 1 साल के अंदर इसको टॉप 5 के अंदर मानना दोस्तों। और टॉप 5 के अंदर आने का मतलब हजारों करोड़ की कंपनी बनेगी, हजारों करोड़ की। लेकिन आपको इससे क्या, मैं बताता हूँ। हजारों करोड़ रुपए आज तक पेटीएम ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक अमेजोन ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक गूगल ने भी कमाया, हजारों करोड़ रुपए आज तक टाटा ने भी कमाया, बाटा ने भी कमाया, अंबानी ने भी कमाया। लेकिन आपके घर में कितने रुपए आ गए? एक भी नहीं। ये अंतर है नेक्स्ट मनी में और बाकी एप्लीकेशन, बाकी कंपनीज के अंदर। नेक्स्ट मनी अपनी प्रॉफिट का 80 से 90%, 80 to 90% आपको बांटती है। यानी कि अगर इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कमाए तो दोस्तों 800 से 900 करोड़ रुपए आप लोगों की जेब के अंदर देती है नेक्स्ट मनी। ये अंतर है बाकी कंपनीज में और इस कंपनी के अंदर। और जो मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 90%, इस बात को नोट कर लेना आप। 80 to 90% पैसा कोई कंपनी अगर बांट देती है अपने प्रॉफिट का, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी। तो 1000 करोड़ की जब ये कंपनी बनेगी तो 800-900 करोड़ रुपए आपके हमारे जेब के अंदर आने वाला है। ये अंतर है दोस्तों इस कंपनी में और बाकी कंपनीज में। टॉप 30 के अंदर ये एप्लीकेशन रैंक कर रही है दोस्तों। आप देखते हैं इस 30 के बाद कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या इसके बाद भी कोई दिग्गज कंपनी आ रही है। देखिए वाओ, ये बाय वाओ, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। और आप देखते चलिए क्विकर, क्विकर 36 नंबर पे आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करती है क्विकर, तब जाके 36 पे रैंक करा पाई अपने आप को, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में। और देखिए दोस्तों कैश करो, कैश करो भी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, डील शेयर। और देखिए दोस्तों चलिए नीचे चलते हैं, हम ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। क्लब फैक्ट्री, होलसेल शॉपिंग, क्लब फैक्ट्री नाम सुना होगा आपने दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए खर्च किया है विज्ञापन दे दे के दे दे के दे दे के। और देखिए दोस्तों कूल विंग्स, कूल विंग्स कितनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, आई ग्लासेस की, करोड़ रुपए खर्च कर रही है। खूब्स, खूब्स करोड़ रुपए खर्च कर रही है एडवर्टाइजमेंट में, तब जाके 54 नंबर पे आ पाई है, 54 नंबर पे। और देखिए ब्रांड फैक्ट्री, आप इनको क्या समझ रहे हैं, अपने आप में दिग्गज कंपनी है। और तो और टाटा क्लिक 4.3 रेटिंग है, टाटा क्लिक टाटा की कंपनी है। टाटा कितनी बड़ी कंपनी है, फिर भी दोस्तों 4.3 रेटिंग है और 59 नंबर पे आ रही है अभी तक। और आप देखिए दोस्तों वीमार्ट, वीमार्ट 2.9 स्टार, 2.9, देखिए दोस्तों 2.9 है मात्र इसकी रेटिंग और 65 नंबर पर रैंक कर रही है अभी।
अब आप दोस्तों देखते चलिए कितनी सारी कंपनीज है। ईवे 73 नंबर पे आ रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए 73 पे आने के लिए, करोड़ों। बिग बास्केट डेली 78 नंबर पे आ रही है, करोड़ों रुपए तो इससे शाहरुख खान कमा लेता है, तब जाके 78 नंबर पे आ रही है ये। तो दोस्तों अब इससे आपको जागने की जरूरत है। डीटीडीसी कितनी बड़ी कंपनी है यार, फिर भी देखो आप 86 नंबर पे आ रही है। मैं आपको क्या दिखाऊं दोस्तों, ओरिफ्लेम नेटवर्क मार्केटिंग की इतनी पुरानी कंपनी, ओरिफ्लेम इतनी पुरानी कंपनी है, जरा इसकी कुंडली में जाते हैं 3.7 स्टार रेटिंग आ रही है। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, शर्म की बात है, इतनी बड़ी कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर होने के बावजूद भी 3.7 स्टार आ रही है इसकी। अब आप देखिए दोस्तों, इसकी अबाउट दिस एप्लीकेशन में जाइए आप, अबाउट दिस ऐप, आप जाइए अबाउट दिस ऐप में और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आता है। 30 जून 2016 को रिलीज किया गया, 30 जून 2016 को, और तब जाके ये 3.7 पे पहुंची है, 3.7 स्टार रेटिंग पे आई है। और रैंकिंग कहाँ कर रही है, अब आप देखो रैंकिंग कर रही है 89, लगभग 90। और इस इनके लिए ये भी बहुत गर्व की बात है, ये अपनी कंपनी को ये कह के प्रमोट करते होंगे कि दोस्तों हम टॉप 100 में आ गए, टॉप 100 में आ गए, टॉप 100 में आ गए, ये कह के इस कंपनी को प्रमोट कर रहे होंगे। अब दोस्तों मुझे आप ये सोच के बताना, टॉप 30 के अंदर क्या नेक्स्ट मनी के अलावा कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपने देखी, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एप्लीकेशन जो कि टॉप 30 के अंदर हो? मुझे सोच के बताइए दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी देखिए क्लोविया, ये पेटीएम मॉल, आप देखो दोस्तों 3.5 स्टार रेटिंग, 101, मतलब 100 से नीचे खिसक गई पेटीएम मॉल। अब आप क्या देखना चाह रहे हो यार, क्या चाहते हो नेक्स्ट मनी से, चाहते क्या हो यार? इतनी बड़ी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, शायद किसी व्यक्ति ने आज तक ये आपको गौर नहीं किया होगा, शायद किसी व्यक्ति ने आपको ये बता नहीं होगा दोस्तों। अब आप इसको चेक करोगे ना दोस्तों, ये लिस्ट नीचे तक खुलती चली जाएगी, और आप इस कंपनी, इस नीचे जाके 150 फ्यूचर पे, बिग बाजार का ब्रांड है फ्यूचर, 135 नंबर पे आ रही है दोस्तों। कितने बड़ी होम शॉप, अरे यार इसको कौन नहीं जानता, होम शॉप मोबाइल एप्लीकेशन कौन नहीं जानता इसको, 3.6 रेटिंग आ रही है दोस्तों, 141 नंबर पे आ रहे हैं। खुद का चैनल चलता है इनका, खुद का चैनल, फिर भी देखो 141 नंबर पे आ रही है दोस्तों। कितनी बेहतरीन से बेहतरीन कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ पे देखो दोस्तों सबको पछाड़ते हुए नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन ग्रो करती है दोस्तों, कहाँ पहुंच चुकी है। अब ये आपके और हमारे लिए सोचने की बात है, क्या हम ये इसका फायदा उठा पा रहे हैं दोस्तों। माई लाइफ स्टाइल मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, 184 पे है। ये वो कंपनी है जिसके साथ में हमने आज से 8-9 साल पहले अपने करियर में काम किया था दोस्तों। ये भी एक अच्छी कंपनी इसके अंदर फॉल करती है, मैं ये नहीं कहता कंपनी बुरी है, लेकिन आप सोच के देखिए दोस्तों कहाँ पड़ी है ये एप्लीकेशन, 184 नंबर पे आ रही है, 184 नंबर पे। इनकी एप्लीकेशन कहाँ है और आपकी एप्लीकेशन कहाँ है? अब आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं आपको बोलते मैं बहुत गर्व से इस बात को बोल रहा हूँ कि आज जरूर आप टॉप 30 एप्लीकेशन को चेक करिए, क्या इसके अंदर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन आपको दिख रही है? कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन आपको दिख रही है? ठीक से देखिए दोस्तों, एक भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं है दोस्तों। तो इसका सीधा सा मतलब एक ही है, शॉपिंग कैटेगरी में 30 नंबर पर रैंक कर रही है नेक्स्ट मनी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर के शॉपिंग कैटेगरी में नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री के अंदर टॉप पे रैंक कर रही है, टॉप पे। अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मात्र 2.5 साल के अंदर और 15 लाख यूजर्स के साथ में जब 1 करोड़ यूजर इस साल के अंत तक इस कंपनी के अंदर हो जाएंगे, तो कैन यू इमेजिन कि आपके घर में कितना पैसा आ रहा होगा, कितना पैसा आ रहा होगा यार। आपके पास खर्च करने की प्लानिंग नहीं होगी, खर्च नहीं कर पाओगे, इतना पैसा आ रहा होगा, पागल हो जाओगे उस पैसे को संभालते संभालते। आप इधर से खर्च नहीं हो पाएगा और उधर से धड़क फिर पैसा आ जाएगा। आज आप पैसा खर्च नहीं कर पाओगे, कल आपके अकाउंट में पैसा, कल खर्च नहीं कर पाओगे, परसों आपके अकाउंट में पैसा। इतना पैसा आपकी जेब में आने वाला है, इतना पैसा आपकी जेब में आने वाला है कि ये मान लो कि स्वयं कुबेर आपके घर में आके बैठने वाले हैं दोस्तों। बस मेहनत करो, सॉरी मैंने फिर रॉन्ग वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट करो, अपना मैनेजमेंट सही करो दोस्तों। ये जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, मेरी अकेले की नहीं है दोस्तों। मुझे पता नहीं है क्यों नहीं दिख रहा, आप लोग वो चीज क्यों नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ आज। ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है। पैसा वही कमाएगा दोस्तों जो जिम्मेदारी से अपनी टीम की ट्रेनिंग लेगा, जो जिम्मेदारी से ग्रुप में मैसेज शेयर करेगा, जो जिम्मेदारी से प्लान दिखाएगा, जो जिम्मेदारी से लोगों को नए वेबिनार के अंदर बिठाएगा, नए लोगों को बिठाएगा, फॉलोअप करेगा, फॉलोअप करवाएगा, अपलाइन के संपर्क में रहेगा, वही पैसा कमाएगा। इस बात को लिख लेना दोस्तों, क्योंकि जैसा शेखर जी कहते हैं, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं और ज्यादातर लोग आपको पैसा कमवाने के लिए आए हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप नेक्स्ट मनी के अंदर, आप मेरी टीम के अंदर, आप अचीवर्स ग्रुप के अंदर पैसा कमाने के लिए आए हैं या लोगों को पैसा सिर्फ कमाने के लिए आए हैं। चॉइस इज योर्स। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब दोस्तों समय है आप सभी का, जैसा कि
मैं आपको हमेशा कहता हूँ, इस ट्रेनिंग के लास्ट में समय होता है दोस्तों आप लोगों का। अब मैं आप लोगों के हैंड ओवर करता हूँ। अब आपका जो आदेश है वो मैं पालन करने वाला हूँ। मेरी इस ट्रेनिंग में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू ऑल। कोई भी कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं या कोई अपनी क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।